7 साल की सज़ा आपको कोई न्यायालय कोई नहीं बचा सकता। आपको पुलिस 100% गिरफ्तार करेगी। दोस्तों, मैं एडवोकेट शादाब मंसूरी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हरिद्वार उत्तराखंड से। आज हम बात करने वाले हैं 7 साल की सज़ा। एक ब्रेकिंग न्यूज़ है लोन वालों के लिए। अगर आपने कोई लोन ले रखे हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, होम लोन, क्रेडिट लोन, अदर लोन, स्कूटर लोन, बाइक लोन, कार लोन, तो आप पर इन पे कैसे 420 लग सकती है और किन कारणों से लग सकती है, आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। वो 7 साल की सज़ा आपको कैसे मिलेगी, किस कारणों से मिलेगी, आज हम उस पर बात करने वाले हैं और उस चीज़ का सोल्यूशन कैसे निकला कि हम 7 साल की सज़ा से बच सकें। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर बटन ऑफ कर दीजिए। दोस्तों, आपने कई मल्टीपल लोन्स ले रखे हैं, क्रेडिट कार्ड लोन, होम लोन, बिजनेस लोन, कोई लोन ले रखे हो। आप 5 EMI किसी भी लोन की डिफ़ॉल्ट कर गए, 25 कर गए, तो सब आपकी डिफ़ॉल्ट हो गई। तो आप इस चीज़ से घबराए नहीं। कोई भी न्यायालय इस देश का, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि 420 ये ब्रिटिश का कानून था जो पहले से लग चला आ रहा है। अब जो BNS भारतीय न्याय संहिता 2024 का जो बना है, उसमें ये 420 की धारा 318 हो गई है। जी हाँ, अगर आप पे 318 से कोई सेक्शन आ रहा है तो समझ लीजिए वो 420 है, धोखा धड़ी वाला है। तो मैं आपको कह रहा था कि कोई भी न्यायालय या किसी भी देश की न्यायालय या पुलिस आपका बाल बाका नहीं कर सकती। अगर आप लोन डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं तो कोई भी आपका कुछ नहीं उखाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फर्जी रिकवरी एजेंट आपको कॉल करके धमकाएंगे कि आप लोन नहीं दोगे तो आप पे 420 का मुकदमा दर्ज हो जाएगा, आपको जेल होगी, आप गिरफ्तार हो जाएंगे। तो इन लोगों से डरे नहीं और अपने अधिकारों को पहचानें। 420 मतलब BNS 318 कैसे लगती है और कैसे लगती है? ब्रिटिश में 420 जो था ये क्रिमिनल है। हमारे देश में न्यायालय में 2 तरह के केस होते हैं, सिविल और क्रिमिनल, दीवानी और फौजदारी। जब इसमें कोई फौजदारी हुई नहीं तो क्रिमिनल कैसे बन रहा है? पुलिस का रोल तो कहीं से कहीं तक भी नहीं है इसमें। कोई भी पुलिस आपको कॉल करती है तो समझ लीजिए वो फर्जी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में आदेश दिया था कि आपके कितने भी लोन डिफ़ॉल्ट हो जाएं वो क्रिमिनल केस में अंतर्गत नहीं आएंगे, वो सिविल मैटर है। इसलिए चीज़ों से बचना है। क्रिमिनल केस आप पर होता है कि कोई लड़ाई झगड़े, इसलिए आपका क्रिमिनल केस माना जाता है। जो लोन डिफ़ॉल्ट होता है ये सिविल का मामला है, वो कोर्ट देखेगी। जब आपका कोई क्रिमिनल नहीं बनता तो उसमें पुलिस का क्या रोल, गिरफ्तारी का क्या रोल है? उस रोल नहीं है, ये सिर्फ धमकाते हैं, आपको डराते हैं। आप सिविल मुकदमा लोन के बारे में होता है वो कोर्ट देखती है, कोर्ट में चलता है, इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। इस चीज़ से आप निर्भर रहें। आप एक बात बताएं, जो जेलर होता है, जेलर सब चीज़ का वो नहीं होता कि मैं राजा हूँ यहाँ का, जो होऊंगा मैं किसी को निकाल दूंगा, कर दूंगा, नहीं है। माननीय न्यायालय कोर्ट है, कोर्ट ने ही जेल में भेजा है। वो तो एक चौकीदार हैं, बैठे हैं मिलके कि आप इनकी देख रेख करिए, इनसे काम कराइए, इनकी सज़ा को पूरा कराइए। कोर्ट बाहर निकालेगी, कोर्ट ही करेगी। आप यहाँ तक समझ गए को मैं कहना क्या चाहता हूँ कि मैटर कोर्ट का है, सिविल का, लोन से रिलेटेड। तो फिर क्यों रूल्स में 7 साल की सज़ा हो रही है लोन वालों? इस कारणों से हो रही है। वीडियो को स्किप ना करें, मैं आगे बताने वाला हूँ कि 7 साल की सज़ा क्यों लोन वालों को हो गई, कैसे हो रही है।
सीधा सीधा सिंपल आपको मैं बता दूं कि जब आप लोन लेते हैं, आपने लोन लिया और आप डिफ़ॉल्ट हो गए और आपने लोन के ECS मतलब कोई चेक दे रखा है NBC कंपनी या बैंक, और वो चेक आप स्टॉप करा देते हैं, तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारते हैं। 420 BNS 318 का डॉक्यूमेंट्री ही प्रूफ होता है 400 धोखाधड़ी करना, और वही आप स्टॉप करा के प्रूफ कर देते हैं, बैंक को अधिकार दे देते हैं कि आप पे 420 का मुकदमा दर्ज करके आपको 7 साल की सज़ा दिला दें। ये आप खुद करते हैं क्योंकि आपको कोई नॉलेज नहीं, कोई ज्ञान नहीं, और आप ऐसा कर देते हैं बिना किसी से पूछ-पाछ के। इसलिए आपको 7 साल की सज़ा हो सकती है और इसे कोई नहीं बचा सकता क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो जाता है। इससे बचने के क्या रास्ते हैं? आप एक चीज़ समझिए कि आपने कोई चेक दिया बैंक में, एज अ डॉक्यूमेंट प्रूफ हो गया, और आप उसी चेक को स्टॉप करा देते हैं एप्लीकेशन देके कि मेरा चेक हो गया है। इसका मतलब कि आप जानबूझ के बैंक को पैसा नहीं देना चाह रहे। कि आपके खाते में पैसा पड़ा है नहीं पड़ा है उससे कोई मतलब नहीं होगा NPC को, वो सिर्फ वहाँ दूर से बैठे बैठे आपको ऑनलाइन FIR दर्ज करा देगा और आपकी पुलिस आपके घर आएगी और आपको उठा के लेके जाएगी और आपको 7 साल की कम से कम सज़ा होगी। इसलिए अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप ये काम भी ना करें, इसको ऑफिशियल ना करें कि मेरे पे पैसा नहीं है, मेरे पे पैसा नहीं दिया जा रहा है और मैं कैसे लोन भरूंगा और मैं किस तरह से ये करूंगा और मैं इसको स्टॉप करा देता हूँ, चेक बैंक ना लगा सके। आप खुद परेशानी में हो जाएंगे, पुलिस आपके घर में होगी, उठा के लेके जाएगी, आपकी बेइज्जती होगी। आप रिकवरी एजेंट जो फर्जी हैं आपको डराते हैं 420 का मुकदमा हो जाएगा। मैं आपको इतनी बार वीडियो बता चुका हूँ कि लोन से रिलेटेड में क्रिमिनल केस नहीं बनता है, आपकी कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकती है लोन से, मगर अगर आप डॉक्यूमेंट्री से फ्रॉड करेंगे बैंक से तो बेसिकली वो क्रिमिनल में आएगा क्योंकि 420 क्रिमिनल की धारा होती है। अब फिलहाल BNS में 318 हो गई है जिसमें 7 साल की सज़ा है। जब आपने कोई चेक दिया है तो आप उसको स्टॉप नहीं करा सकते। कोई बात नहीं, अगर आपको पैसा नहीं है, बैंक जिस तारीख में लगाना चाहिए उस तारीख में लगाएगी। अगर वो लगाती है तो बाउंस हो गया तो हद से ज़्यादा वो आप पर चेक का मुकदमा कर सकती है, जो भी हाथों हाथ आपको बेल मिल जाएगी। मगर आप स्टॉप करा के 7 साल की सज़ा लेकर मत जाइए। इसमें बेल भी मिलना मुश्किल होता है क्योंकि इसमें कम से कम 7 दिन के अंदर बेल मिलती है, और अगर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो गया तो आपको हाई कोर्ट भी जाना पड़ सकता है। आपकी एक छोटी सी गलती आपको काफ़ी जेल में बिताना मजबूर कर सकता है और बाद में ये साबित भी हो जाएगा कि आपने जानबूझ के ही चेक स्टॉप कराया। तो दोस्तों, कुछ फर्जी यूट्यूबर्स हैं जिन्हें नॉलेज नहीं है, उनके कहने से आप कुछ भी मत करें। उसकी जांच पड़ताल करें कि आप जो करने वाले हैं, किसी से जानकारी लें। किसी मेरे से आप जानकारी लेना चाहते हैं, आप मेरे नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, कॉल का टाइम ले सकते हैं, मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं। मगर इस चीज़ों से बच के रहें जो आपको नुकसान ना हो। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अगर आपके पास पैसे हैं तो उनके पैसे लौटा दें, नहीं है तो कोई बात नहीं, आपका कोई भी कुछ नहीं उखाड़ सकता। बस इसी में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल भी ना डरें और किसी तरह का भी टेंशन ना लें। आपके पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, आपका कोई कुछ नहीं उखाड़ेगा। कुछ फर्जी यूट्यूबर से बचिए, बस यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। और मेरे साथ मिलना चाहते तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, कॉल पे बात करना चाहते तो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिनसे उन लोगों को भी ये पता चल सके और वो भी इस सज़ा से बच सके। तब तक के लिए जय हिंद,